अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमदर्द से दवाखाना पाकिस्तान से हकीम प्रोफेसर नज़ीर अहमद चौधरी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। नाज़रीन, बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स देखकर और आप लोगों के लाइक्स को देखकर। नाज़रीन, वो लोग जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली फुर्सत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आज मर्दाना अमराज में से एक मर्ज़ जो कि आमतौर पर बच्चों में और नौजवान लोगों में पाया जाता है, उस हवाले से हम डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, इत्लाम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इत्लाम असल में है क्या? मनी का गैर इरादी तौर पर खारिज हो जाना, यानी इंसान का इरादा ना हो, गैर इरादी तौर पर मनी अगर खारिज हो जाती है तो उसको इत्लाम कहा जाता है। जैसा कि अगर कोई नौजवान या मर्द अगर सोया हुआ है और ख्वाब आया उसको, तो उसकी मनी जो है वो खारिज हो गई है। या इसके अलावा दिन को वो सोया हुआ है या वैसे ही उसको ऊँघ आ गई है, यानी मुकम्मल नींद नहीं है, ऊँघ आई है और उसको कोई लज्जत भरा ख्वाब आया है तो मनी का अखराज हो गया है, तो वो इत्लाम तस्वर किया जाता है। नाज़रीन, ये कोई मर्ज़ नहीं है। अगर ये एज़ पर तिब 2 या 3 दफ़ा महीने में अगर हो तो ये कोई मर्ज़ नहीं है, ये मर्दानगी की इलामत है, ये होना चाहिए। लेकिन इसकी 3 सूरतें हैं। सबसे पहले जो सूरत है वो आम सूरत या कुदरती सूरत या हालत सेहत की सूरत है, दूसरी शदीद सूरत है और तीसरी सूरत है ख़तरनाक सूरत। नाज़रीन, पहली 2 सूरतों में इलाज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तीसरी सूरत यानी ख़तरनाक सूरत आ जाए तो लाजमी करवाना चाहिए। आम सूरत में इत्लाम महीने में 2 से 3 बार हो सकता है और ये रात को ही होता है और कोई इसको मर्ज़ तस्वर ना करे और ना ही ये मर्ज़ है और ना ही इसकी दवाई लेनी चाहिए। दूसरी सूरत में, जिसको शदीद सूरत का हम नाम देते हैं, इसमें इत्लाम दिन को और रात को सोते वक्त कभी भी हो सकता है और ये 3 या 4 बार से ज़्यादा 5-6 दफ़ा भी हो सकता है। ऐसी सूरत में अगर दवाई ले ली जाए तब भी बेहतर है, अगर सिर्फ ग्रेस कर लिया जाए गर्म अशिया से तब भी बेहतर है। लेकिन आखिरी सूरत, जिसको हम ख़तरनाक सूरत कहते हैं, इस सूरत में मनी बिल्कुल पतली हो जाती है और इत्लाम जो है वो डेली बेसिस पे होना शुरू हो जाता है। रात को सोए नहीं, इत्लाम हो गया, दिन को सोए नहीं, इत्लाम हो गया, यानी मनी का इखराज हर रोज़ या हर दूसरे रोज़ लाजम हो जाता है। इसको हम ख़तरनाक सूरत जो है वो कंसीडर करते हैं। नाज़रीन, इसके लिए फ़ौरन इलाज करवाना चाहिए और एहतियात भी बरतनी चाहिए और कोशिश करें गलत किस्म की सोसाइटी, गलत किस्म की महफ़ल, मुख्तलिफ़ किस्म के जो नावल्स और गलत किस्म की बी ग्रेड टाइप की फ़िल्में, उनसे ग्रेज़ करें और ऐसी दोस्ती रखें जिसमें अल्लाह और अल्लाह के प्यारों का नाम लिया जाए। गलत ख़यालात से इज्तनाब करें और जल्द अज़ जल्द किसी क्वालिफ़ाइड मालिज से रब्ता करें। नाज़रीन, इसके लिए जो नुस्ख़ा-जात आपको आसानी से अवेलेबल हैं मार्केट से, वो मैं आपको बता देता हूँ और साथ में मैं 2 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिनके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको 100% सेहत अता फरमाएगा। सबसे पहले नोट करें, राहत टैबलेट्स हैं, करशी की हैं, राहत के नाम से हैं। ये 2 गोलियाँ दिन में 3 दफ़ा हमरा पानी आप इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा लबूब बारद नुकराई है, ये भी करशी का है, इसका भी आप 1 चाय का चम्मच दिन में 3 बार लाजमी इस्तेमाल करें। नाज़रीन, सख्त ग़िज़ा से बचें, नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, पेट भर के नहीं खाएँ, ख़ासकर जब आप सोएं तब आपका पेट आधा खाली होना चाहिए और रात को कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें प्रोटीन की मकदार ज़्यादा हो उसको ज़्यादा नहीं खाएं, बिल्कुल कम मकदार में खाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। नाज़रीन, साथ में जो 2 चीज़ों का मैंने आपसे वादा किया है वो सुन लें। एक तो तिल का इस्तेमाल बढ़ा दें, ये तिल स्याह भी होता है, तिल सफ़ेद भी होता है, इसका इस्तेमाल आप करें 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, अगर आपकी हालत शदीद में है। अगर नॉर्मल है तो 1 चम्मच रोज़ाना आप तिल का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको शिफा देगा। इसके अलावा लसूड़ा या लसूड़ी का नाम आपने सुना होगा, वो भी आपको मार्केट से आसानी से अवेलेबल है। अगर आपको कहीं वैसे ना मिले तो मार्केट से वो ले लें, उसको बॉयल करें, उसका पानी बना लें, रोज़ाना आधा कप पानी आप इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए नाज़रीन आप हमारी वेबसाइट पे आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वहाँ पे आ जाएँ। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज जो है वहाँ पे भी आपको मिल सकती है, जिसका एड्रेस है hsdpark.com, www.hsdpark.com, ये वेबसाइट एड्रेस है। यहाँ पे आपको तमाम एड्रेसेस और हमारे कॉन्टैक्ट्स वहाँ से आपको मिल जाएंगे। नाज़रीन, हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के सामने दोबारा फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।